अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तौहीद के अंदर जो बाब मन हक़्क़क़ तौहीद, जिसने तौहीद के तकाज़ों को पूरा किया, इस बाब के तहत दो आयतों के बाद जो हदीस कोट किए हैं वो हदीस ये है, हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ये फरमाते कि मैं सईद इब्न जुबैर के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि रात को जो सितारा टूटा उसे किसने देखा। तो ये फरमाते कि मैंने देखा और मैं उस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, मैं नमाज में नहीं था। अलबत्ता मुझे किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया था, उसकी वजह से मैं जाग रहा था और मैंने अपने आप पर दम किया। तो सईद इब्न जुबैर पूछते हैं कि भाई तुमने किस बेस पर दम किया। तो वो फरमाते हैं कि मैंने शाबी से एक हदीस सुनी, उन्होंने मुझसे एक हदीस बयान की, ला रुक़यता इल्ला मिन आइनिन औ हुम्मतिन, कि रुक़या सिर्फ नज़र बद और किसी जहरीली चीज़ के काट लेने में है। तो फरमाते हैं कि जिसने जो सुना उस पर अमल किया। यहाँ पर जो चीज़ें इस हदीस के अंदर गौर करने की हैं वो ये कि उन्होंने फरमाया कि मैंने वो सितारा देखा लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था। उन्होंने इसलिए इस बात को क्लियर कर दिया ताकि किसी को ये शुबहा ना हो कि मैं अपने जागने को जो बता रहा हूँ लोगों को ये शुबहा हो कि मैं कोई नमाज पढ़ रहा था, ताकि वो रियाकारी में चीज़ शामिल हो जाए। ये है तौहीद को सलामत करना और शिर्क से बचना, चाहे वो शिर्क छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे रियाकारी पर मुश्तमिल हो, जिस चीज़ पर भी अपने आप को किस तरीके से उन्होंने बचा लिया। तो फरमाते हैं कि किस बेस पर तुमने अपने आप पर दम किया। तो फरमाया कि ये हदीस अपने सामने रख करके कि मैंने उनसे सुना था शाबी से कि रुक़या नज़र बद और किसी जहरीली चीज़ के काट लेने में है। तो उन्होंने फरमाया कि जिसने जो सुना उस पर अमल किया, बहुत अच्छी बात है। इस हदीस से ये नहीं मतलब मालूम होता है कि सिर्फ रुक़या इन्हीं दो चीज़ों में है, इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा में भी हम रुक़या कर सकते हैं। इस हदीस के अंदर इसका बयान यह है और इससे ये नहीं साबित होता कि और चीज़, क्योंकि दूसरी अहादीस इस पर दलालत करती हैं कि रुक़या और दीगर चीज़ों में भी बंदा कर सकता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रुक़या किया गया जादू के अंदर। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि एतकाफ सिर्फ 3 मसाजिद में है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा के अंदर। हालांकि और दीगर हदीस के अंदर मौजूद है कि हर मस्जिद के अंदर एतकाफ किया जा सकता है। तो इस हदीस से ये मफहूम हमारे सामने आता है कि हम रुक़या कर सकते हैं और अपने किसी भी अमल को हम ऐसा न उजागर करें जिससे कि रियाकारी हमारे अंदर शामिल हो। अल्लाह ताला हमें किताब तौहीद से जो तौहीद पर मबनी बातें हैं उनको समझने की और अपनी तौहीद को सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।